जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना हम सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 5 दिसंबर 2021 से लेकर तारीख 12 दिसंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण आपको दूं, इससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं 5 दिसंबर 2021 से लेकर 12 दिसंबर 2021 के बीच होने वाली घटनाओं का विवरण। 5 तारीख को देव दीपावली है महाराष्ट्र के अनुसार, और इसके बाद 7 तारीख को विनायक चतुर्थी है, अंगारक योग है। जिस दिन मंगलवार के दिन विनायक चतुर्थी आती है वो अंगारक योग बनता है। और इसी दिन 7 तारीख को सुबह 7:43 पर चंद्र शनि के साथ मकर में रहेंगे, प्रवेश कर जाएंगे मकर में, और शनि के साथ अपना ये योग बना कर रखेंगे 9 तारीख तक सुबह 10:09 तक। तो ये जो 7 का दिन, 8 का दिन पूरा और 9 तारीख का सुबह 10:09 तक का जो दिन है शनि के साथ चंद्रमा का, ये विषयोग रहेगा। और श्रवण नक्षत्र आते से ही ये विषयोग का असर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। मैंने शनि और चंद्र के विषयोग के उपाय भी बताए हैं और शनि चंद्र विषयोग में क्या होता है इस विषय में भी जानकारी दी है। तारीख 8 को शुक्र मकर राशि में दोपहर 1:54 पर प्रवेश करने वाले हैं और तारीख 9 को बुध धनु राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, मतलब कि 10 तारीख हो गई है। 10 तारीख लगेगी आपको बुध के धनु राशि में प्रवेश करने के लिए। इसी दिन चंपा षष्ठी है, स्कंद षष्ठी है। आपको वीडियोस मिल जाएंगे शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करने से सभी राशि वालों पर क्या असर होगा और बुध के धनु राशि में प्रवेश करने से सभी राशि वालों पर क्या असर होगा इस विषय में। तारीख 10 को श्री दत्त नवरात्र आरंभ है और ये महाराष्ट्र में खूब मनाया जाएगा। तारीख 11 को मासिक दुर्गा अष्टमी है, भीम जयंती है। भीम जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। तो ये था इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। अब हम जानेंगे आज का साप्ताहिक राशि भविष्य, जो कि बहुत सारा इस पर निर्भर करेगा कि शुक्र जो हैं मकर राशि में जाकर क्या करेंगे और बुध जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश करके क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं शनि और गुरु मार्गी हो चुके हैं। शनि क्रमशः मकर राशि में और गुरु जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य केतु और मंगल विचर रहे हैं वृश्चिक राशि में इस सप्ताह में ही, तो उनका जो एग्रेसिव असर है वो भी इस सप्ताह पर पड़ेगा। और विशेषकर जब शनि चंद्र का विषयोग होगा तब आपको संभल के रहना है। तो ये था ग्रहों का विवरण। आइए जानते हैं हम मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि वालों को सबसे पहले मैं चंद्रमा और शनि की बात बता दूं तो 7-8 तारीख को विशेष, मतलब पूरी रात भी 8 तारीख की और सुबह 9 तारीख की 10:09 तक आपको सावधान रहना है। कोई भी पैसों की डील करते हुए आपके कोई ऐसे व्यवहार होंगे जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, या आप सीए हैं या बैंकर हैं या किसी को काम में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब पैसों के व्यवहार आपको स्थगित करने चाहिए, आराम से करने चाहिए या फिर बहुत सजग होकर करने चाहिए। आपके पिता की तबीयत का भी विशेष ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार का कोई अगर कामकाज में उदासी लगे, परेशानी लगे तो 1-2 दिन जाने दीजिए, फिर ये ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम राहु की। अभी भी जस के तस आपके द्वितीय भाव में बने हुए, जिससे परिवार में कलह क्लेश बना हुआ है और ये कलह क्लेश जो है अंतर मन में है, बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन बाद में ये कई जगहों पर 4-4, 5-5 महीने के बाद इसका गौप्य स्फोट होता है और आप बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह केतु जब अष्टम में रहते हैं
तो वो किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोई गांठ, रसौली, छोटी-मोटी फुंसे, फोड़ियाँ, इन सब से बचने के लिए कहते हैं। हालाँकि राहु केतु उच्च के बैठे हैं तो ये धन भी देंगे आपको और एक प्रकार से आपकी तबीयत की रक्षा भी करेंगे। आपके लग्न भाव का स्वामी भी अष्टम में बैठा हुआ है, तो उनके साथ सूर्य बने हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है आपको, सूर्य, मंगल और केतु का ये त्रिग्रही योग क्या करेगा, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। आपके लिए ये अंगारक जैसा योग बनता है। अंगारक एक्चुअली राहु और मंगल से बनता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, ये मिलकर अग्नि के समान असर देते हैं और इससे आपको एसिडिटी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। आपको एक प्रकार से पेट में जलन या यूरिन पोर्शन में जलन, इन सब से बचने के लिए पानी ज़्यादा पीना है और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पीनी हैं। ना हो तो डॉक्टरी इलाज भी करा सकते हैं। अब बात करती हूँ आपके माता पक्ष की या घरेलू सुखों की, तो इस सप्ताह में जो 2.5 दिन मैंने शुरुआत में बताए शनि के साथ चंद्रमा के, उन दिनों उनकी तबीयत, अपने पिता की तबीयत और घर की सुख सुविधा में ध्यान देना है। आपको जो माइंड से जितनी भी सूझ रही है या परेशानियां भी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई में, अध्ययन में, तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ऐसा ना हो बाद में जाकर आपको महसूस हो कि आपने ये गलत डिसीजन लिया है। तो आप 15 से 16 तारीख तक रुक जाइए और फिर अध्ययन पढ़ाई के विषय में सोचिए। वैसे सूर्य का आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जब बात करेंगे हम विरोधियों की, तो जो बुध की स्थिति है, वो बुध की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपको फायदा ही दे रही है। यात्राओं में आपको ऐसा कुछ लाभ हो जाए जिससे आप अपने लोन्स वगैरह चुका सकते हैं, अपने विरोधियों को शांत कर सकते हैं और आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन सकते हैं। लेकिन उन 2.5 दिनों के लिए आपको टालना है जब शनि चंद्र साथ में हो। निरंतर आप पर शुभ दृष्टि डाले हुए है दिमाग पर गुरु, और आपको हर प्रकार से सपोर्ट करता है मेंटली। इसलिए जहाँ तक हो सके आपके डिसीजंस गलत नहीं होने वाले और बच्चों से भी सपोर्ट रहेगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या आपके कोई ऐसे कोर्ट केसेस वगैरह में भी अभी आगे बढ़ के आप इस सप्ताह के एंड में अपनी बातों को सलटा सकते हो। प्रेम संबंध वालों के लिए खर्चे हैं अपने प्रेम संबंध पर, विदेश रिलेटेड कामों पर, लेकिन सुलझे हुए रहेंगे। और जिनको नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के एंड में अभी अपने आवेदन वगैरह भरने चाहिए। बच्चों के लिए अच्छी स्थिति है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शुक्र मकर में प्रवेश करने वाला है। अब ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी जब शुक्र मकर में प्रवेश करेंगे, आपके अष्टम भाव से निकलेंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लाभ होगा पैसों से, आपके किसी न किसी प्रकार के बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनेंगे। ये सब मैं वीडियो में दूंगी, वो ध्यान से देखिएगा। बुध का भी वीडियो दूंगी। जो बुध आपके अष्टम में आ जाएगा तो थोड़ी बहुत आपको पैसे आने के बावजूद भी ज़्यादा धन चाहिए, और वो जब जुगाड़ नहीं होगा तो आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपके परिवार का सपोर्ट रहेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे हैं आपको व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के साथी थोड़ी डोमिनेशन के साथ, तो उनके साथ बिगाड़नी नहीं है, उनसे फ़ायदा लेके और काम को आगे बढ़ाना है। इससे आपकी पब्लिक की इमेज अच्छी होगी जब आपका काम बढ़ेगा। वैसे गुरु का सपोर्ट भी है, शनि का सपोर्ट भी है, लेकिन जो 2.5 दिन मैंने बताए वीडियो की शुरुआत में शनि चंद्र विषयोग के, उससे सावधान रह के आपको वो तारीखें 7, 8 को सावधान रहना है और किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम या यात्राओं में निकलने का काम न करें तो अच्छा है। आपके लिए अभी अपने पिता से आपका जो सहयोग सप्ताह अंत के बाद उत्तम है। माता की तबीयत का आपको कोई खास टेंशन अब नहीं रहा, क्योंकि अब जाके उनसे भी सपोर्ट है आपको, और जल्द ही आपको जो पैसे चाहिए 2 से 4 महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। बच्चों से रिलेटेड परेशानियां अभी थोड़ी बढ़ सकती हैं और अपने अध्यात्म, अध्ययन और बच्चों के अध्ययन से रिलेटेड परेशानियों से आप थोड़ा सा ग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए, और बुध के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। उससे धन भी आएगा और मानसिक परेशानी भी दूर होगी।
प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के अंत में आप आवेदन भर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए जब जब शनि चंद्र के साथ आता है आप परेशान होते हैं। वो 2.5 दिन तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि गलत खान पान नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, रेस्ट करना है। 7-8 तारीख को ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है और अपने व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी है। परिवार में भी किसी प्रकार की कोई अनबन वाणी में गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना और अपने पैसे को संभाल के रखना है। अब ये शुक्र का जो स्थानांतरण होगा मकर राशि में, अष्टम में शुक्र जाने के बावजूद वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे और आपको उल्टे सपोर्ट ही मिलेगा शुक्र का। और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंध थोड़े बहुत सुधारेगा वो। और साथ में जो बुध का स्थानांतरण है वो उत्तम है क्योंकि पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और उस स्थिति में आपके कई सारे काम ऐसे जो हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, आकर्षण से रिलेटेड बनेंगे। बुध और शुक्र का वीडियो मैं दे रही हूं तो वो ज़रूर देखिएगा। अब बच्चों से रिलेटेड बात करूं परेशानियों की, तो अब पैसे लगने वाले हैं उनकी अध्ययन पढ़ाई वगैरह में मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपकी अध्ययन पढ़ाई में भी लग सकते हैं। बेकार में ज़्यादा चिंता करनी छोड़िए। शुक्र शनि का सहयोग आपको फिर भी बचाएगा। और ये जो सूर्य मंगल और केतु की स्थिति बनी है उसके लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, वो लिंक देख लीजिए। प्रेम संबंध अभी खराब है, दूरियां हैं, लेकिन मन मुटाव नहीं, तो थोड़ा सा संभल के स्पेस दे के संबंधों को बनाए रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, आगे बढ़ सकते हैं काम के लिए। कर्क राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी 7-8 तारीख को शनि के साथ विषयोग बनाएगा। तो विशेष रूप से आपको चिंताएं, घबराहट, इन सब से बचने के लिए आपको महामृत्युंजय के जाप करनी चाहिए। वो महामृत्युंजय के जाप का विवरण मैं दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वो सुनिएगा भी, करिएगा भी। और साथ साथ आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा पीने हैं, चांद को देखना है। और अभी जो शुक्र और बुध का जो स्थानांतरण होने वाला है वो आपके जीवन में प्यार ला सकता है, व्यवसाय ला सकता है, मीडिया से रिलेटेड काम ला सकता है। और जो बुध जो हैं वो आपके विदेश रिलेटेड काम बना सकते हैं। प्रेम संबंधों फिर इजाफा देंगे और आपके खर्च पर कंट्रोल आ सकता है। अब ये सूर्य मंगल केतु की जो स्थिति है इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो देखिए आपके क्या असर डाल रहे थे आपके ऊपर। आपके दिमाग में बैठ के आपको एग्रेसिव ना बनाए, आपको चिड़चिड़ा ना बनाए, रोए पीटे ना, परेशान ना हो इन सब बातों से। और आप अपने आप पर कंट्रोल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, गणेश जी के, हनुमान जी की आराधना कीजिए। कामकाज के लिए समय अच्छा है, आपको कोई ज़मीन जायदाद के लिए समय अच्छा है, बट सप्ताह अंत के बाद। और तबीयत के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है क्योंकि तबीयत एक बार बिगड़ेगी तो उसको संभालने के लिए अप्रैल महीना आएगा, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है सूर्य, चतुर्थ में बैठा मंगल केतु के साथ। घर में झगड़े फसाद, हालांकि अच्छी स्थितियां भी हैं लेकिन इसके साथ इन सब क्रोध की जो उत्पत्तियां हैं उनसे बचें। आपके कुछ ऐसे काम जो रेनोवेशन वगैरह या आपको वाहन वगैरह खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में कि जो ये शनि चंद्र विषयोग बनेगा अनावश्यक आपके लोन दिलवा देगा, आपकी गलत डिसीजंस हो जाएंगे। अब जो बुध प्रवेश करेगा आपके पंचम भाव में वो आपको धन ला कर देगा, पैसे देगा। कोर्ट केसेस या आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में चैन दिलाएगा। धन आने से परिवार में खुशी आएगी। डिसीजंस संभल के लीजिएगा। और शुक्र का ये स्थानांतरण कहता है कि आप अभी लोन्स वगैरह तो ले सकते हैं, लेकिन ये शनि चंद्र विषयोग आपको टालना पड़ेगा। 7 और 8 तारीख को शादी के योग बने हुए हैं, शादी के योग आपके रहेंगे 12-13 अप्रैल तक, तो आप कर सकते हैं विवाह इन दिनों। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है इस सप्ताह में, तो थोड़ा सा संभल के विदेश रिलेटेड काम थोड़ा स्थगित कीजिए। और मीडिया से रिलेटेड काम विद इन इंडिया आप बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कुछ ऐसे काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, कोई पार्टनर मत लीजिएगा, उससे गलत पार्टनरशिप हो सकती है। कन्या राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध चतुर्थ में आएगा तो अनकंफर्टेबिलिटी होगी। एक तरफ काम बढ़ेगा, एक तरफ मेहनत बढ़ेगी, एक तरफ बेचैनी, घर में सुख नहीं मिलेगा। माता की तबीयत खराब रहेगी, वाहनों की चिंता, इससे आपको परेशानी तो रहेगी इस सप्ताह में। और जो शनि चंद्र विषयोग भी 7-8 तारीख को होगा तो आपके माइंड पे होने वाला है,
तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। और ये विशेषकर आपके लिए अच्छा होगा शिव जी के मंदिर को विजिट करना। और जो आपके सूर्य मंगल केतु की जो स्थिति बनी हुई है, वो कहती है कि ढेर सारा काम करो, लेकिन जो अंदर से आपके बुध की स्थिति है, लग्नेश की स्थिति है, वो करने नहीं देती। तो अंदर से हिम्मत को बढ़ाने के लिए आप बुध के उपाय कीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अब आपके जो सूर्य मंगल जो हैं आपके विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, आपके कुछ ऐसे काम बनाते हैं जिसमें छोटे भाई बहन लिप्त हों, वो आपको साथ देते हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, अगर आप स्टेट एजेंट हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 7-8 तारीख को संभल के। अध्ययन पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा टेंशन लेके और मानसिक टेंशन लेके ना बच्चों का ना आपका कुछ सुधरने नहीं वाला। तो बच्चों को भी अगर टेंशन वगैरह हो रही है तो उन्हें भी कहिए कि थोड़ा सा संभल जाओ, अभी पानी वानी ज़्यादा पिलाइए उनको, खुद भी पानी वानी पीजिए और ये सप्ताह आगे धकेलिए। हालांकि शुक्र का मकर राशि में प्रवेश खूब सपोर्ट करेगा आपको और माइंड रिलैक्स रहेगा इन सब स्थितियों के बावजूद। और धनु में बुध का प्रवेश आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, आगे बढ़ के अपने प्रेमी को शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शुक्र प्रवेश करने वाला है चतुर्थ में। चतुर्थ में उसकी स्थिति बहुत मज़ेदार नहीं रहती, इस वजह से उसको शनि का सपोर्ट है अपने परम मित्र का। फिर भी आप ये सब काम कर सकते हैं, जैसे रेनोवेशन कराना, वाहन खरीदना, अनावश्यक खर्चों से फिर भी आपको बचना चाहिए। हालांकि बुध लाएंगे व्यापार, बुध लाएंगे आपके लिए नए नए ऑफर्स जो आपको बचा के रखेंगे भविष्य के लिए। और अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा अपना उदासी अपने काम में दिखानी नहीं है, अपना काम पूर्ववत करते रहना है। कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई ऐसे व्यवहार जिसमें पैसा शामिल हो, जैसे आप अगर सीए हैं, बैंकर हैं, तो थोड़ा सा बच के कीजिएगा ये सब व्यवहार। और ना हो तो आप 7 और 8 तारीख को घर में आपके सुख शांति रहें। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी तबीयत ठीक रहे, पेट से रिलेटेड परेशानियां ना हो, गैस से रिलेटेड, तो आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, जिसका विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपके परिवार में एग्रेसिवनेस, झगड़े, बोलचाल, इनके बावजूद भी आपको धन उनके सपोर्ट से थोड़ा बहुत आता रहेगा और इससे आपकी मानसिक स्थिति फिर भी संभली रहेगी। नए नए ऑफर्स बिजनेस के एक्सेप्ट कीजिए। और फिलहाल जो आपकी स्थिति है तबीयत के लिए मैं कहती हूँ उसको भी थोड़ा सा संभल के देखिए कि गलत खान पान और बाहर का खाना पीना आपको अवॉइड करना है। विवाहित जीवन के संबंधों के लिए अभी झगड़े फसाद अगर ना करें तो बहुत अच्छी स्थिति है, वो आपके फ़ायदे में रहेंगे, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। कुछ व्यावसायिक पार्टनर का भी इसी प्रकार से समतोल है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न में बैठे सूर्य केतु मंगल अग्रेसिव रूप से आपको काम देते हैं, काम करते हैं। और बीच में आया ट्रैफिक हवालदार जो कि शनि चंद्र का वियोग होगा 7-8 को, तो उन दिनों आप अपनी मनस्थिति को संभालिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, शिव जी की आराधना कीजिएगा। आपके महामृत्युंजय के जाप का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो सुनिएगा, करिएगा। और साथ में अब जो आपको धन देने वाला है बुध, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हालांकि मकर का शुक्र भी आपको काम देता है मीडिया से रिलेटेड, और जितने काम कर रहे थे ये सब सपोर्ट में आ जाएंगे आपके, और आपको और से और कामों की चर्चा होगी क्योंकि सूर्य की स्थिति भी अच्छी, शुक्र की स्थिति भी अच्छी, पिता से सहयोग, छोटे भाई बहनों से सहयोग, ये सब आपके काम आने वाला है। लेकिन आप परिवार की समस्याएं चिंताएं लेकर जो बेचैन होते हैं वो ठीक नहीं। बेचैनी को एक तरफ करके काम को संभालिए, काम आ रहा है और काम फ़ायदा दे रहा है। आपकी तबीयत की बात करूं तो अभी बिल्कुल ठीक रहेगी। आपके पंचम भाव का स्वामी, आपके बच्चों के घर का स्वामी गुरु आपसे द्वादश है, तो कई सारे खर्चे, कई सारी ऐसी बातें जिससे आपको अध्ययन पढ़ाई में दिमाग बहुत लड़ाना पड़े, तो वो सब करना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप जो नौकरी पेशा लोग हैं वो आगे बढ़िए, अपना आवेदन भरिए, नौकरी पाइए। जो नेता अभिनेता हैं वो आगे बढ़िए,
अपना काम कीजिए। और जो ऐसे सर्विसेज में है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनमें फ़ायदा होने जा रहा है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु जो है अत्यंत शुभ स्थिति में रहते हुए भी 7-8 तारीख को आपको, जो हमेशा हर महीने कहती हूँ मैं, कि जो आपको उदासी छाती है शनि चंद्र के विषयोग से, उससे बचने के लिए, क्योंकि शनि इन दिनों आपके वाचा स्थान पे है, आप बोलिए कम, उस दिन मौन धारण करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, परिवार में इंटरेक्शन कम कीजिए और पैसों को संभालिए, पैसे मत खुर्द पुर्द होने दीजिएगा। और अपने आप में कहते ना, गुम होके आराम से रहिए। मंगल की स्थिति आपको विदेश रिलेटेड काम देती है। सूर्य की स्थिति थोड़ा सा कामों में डिले कर देती है, जो विद इन इंडिया है तो वो जल्दी खुलने वाले हैं 15-16 तारीख को। तब तक के लिए थोड़ा संभालना है, तब तक जो काम मिले आपको यस बोलते जाना है। आपके लग्न में आए हुए बुध अब आपको विवाहित जीवन के संदेश देते हैं। आपको वर वधू अच्छा मिल सकता है, चयन अच्छा हो सकता है, और साथ में बिजनेस भी बढ़ाने की आपको कल्पनाएं देते हैं। इसमें पिता का सहयोग रहता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी, खेती, कोई बैंकिंग, कोई अंक गणित, कोई ऐसा कोई काम, कंसल्टेशन, काउंसलिंग का करने वाले, बोलने चालने वाले, संगीत में, ये सब काम आपके हो सकते हैं। शुक्र की स्थिति, अब शुक्र लग्न से निकलेगा तो काफ़ी रिलैक्स होंगे आप। आपकी जो मेंटल बेचैनी है वो ख़त्म होगी। बच्चों के लिए ये सप्ताह बच बचा के, संभल के और बिना गुस्सा किए रहने का है आपका भी। और अगर मैं नौकरी पेशा लोगों के लिए कहूँ तो समय अच्छा आने वाला है, आगे बढ़िए। मकर राशि, लग्न में शनि चंद्र का विषयोग होना 7-8 तारीख को। सावधान रहना है, सावधान रहने पर कुछ नहीं होता। रिलैक्स रहिए, गलत खाइए पीजिए नहीं, गैस वाली चीज़ें मत खाइए, एसिडिटी वाली चीज़ें मत खाइए, चिड़चिड़ ना करें, गुस्सा ना करें, झगड़े ना, मन उदास ना करें। इन सब के लिए महामृत्युंजय जाप अत्यंत उत्तम है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए दिया हुआ है, देखिए। धन आगमन और धन का खर्चा, विदेश से आगमन, विदेश पे खर्चा, ये सब परिवार पे खर्चा, ये सब दिखता तो है, लेकिन फिर भी आपका धन आगमन होगा। कोर्ट केसेस, पैतृक संपत्ति, इन सब से रिलेटेड जो विवाद थे वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको वाइंड अप कीजिए, ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। और आपको एक बात बता दूं कि तबीयत भी पहले से काफ़ी सुधरी हुई है, लेकिन ये 2 दिन आपको संभालने हैं, 7 और 8 तारीख। अब शुक्र का जो आपके लग्न में प्रवेश है वो बहुत अच्छा है। ये काफ़ी सपोर्ट देगा आपको मेंटली, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा। मीडिया से रिलेटेड काम, टेलीविज़न से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, कोई ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड, या आप अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग में हैं तो आपके काम दनादन बनेंगे। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और धनु में बुध का प्रवेश आपको थोड़ी सी बेचैनी देता है, खर्चों की, कि कितना कमाता हूँ, खर्चा हो जाता है। अब आपके विरोधियों से भी सक्रिय रहना तो है, लेकिन वो आपके काम आ जाएंगे। अनायास ही आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। बच्चों को व्यसन ना लगे, आपको व्यसन ना लगे, इसकी खबरदारी अब 12-13 अप्रैल तक रखनी है, ज़्यादा दिन नहीं रहे। फिर भी आपके मानसिक बेचैनी को देखते हुए आपको शिव जी की आराधना करना अति उत्तम रहेगा। अब जो कामकाज आपके बन रहे हैं उनमें तेज़ी आएगी, तो आप काम की ओर बढ़िए 7-8 तारीख को संभाल के। विवाहित जीवन में कलह क्लेश बिल्कुल मत कीजिए, उनकी उदासी को ध्यान दीजिएगा। साथ में आपके व्यावसायिक पार्टनर की भी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो द्वादश में बैठे हैं उनके साथ आएंगे शनि, तो आप अपने विदेश रिलेटेड कार्यक्रम उस दिन स्थगित रखिएगा, हो सके तो। और जाना ही पड़े तो महामृत्युंजय के जाप करके जा सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सुन सकते हैं आप, ना करें तो। और आपके प्रेम संबंधों में दूर रहना है, स्पेस देना है, खटासना है, देखना है, खर्चे अनावश्यक नहीं कर देने हैं उन दिनों। अभी ये शुक्र का मकर में प्रवेश आपके विलासिता पर, ऐश्वर्य के लिए, मस्ती मजाक के लिए ज़्यादा खर्चे करवा देगा, और बाद में फिर आप सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। काम से रिलेटेड खर्चे हैं तो ज़रूर कीजिए, उसमें आपको संतोष भी रहेगा। ये भी देखिए कि आपके सरकारी दरबारी काम बन रहे हैं, आपके कुछ पिता से सहयोग से काम बन रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है आपको। और साथ में वर वधू चयन करने के भी दिन आ गए हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि वो आपका
ये जो पीरियड चल रहा है ये 12-13 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप शादी कर लें, अगर आपको शादी करनी है तो। आपके बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे, उनकी मानसिक स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई, आपके अध्ययन उनके अध्ययन, आपके अध्यात्म उनके अध्यात्म उत्तम प्रकार के रहेंगे। अब दूसरी बात और भी है, एक के इन दिनों उत्साह उमंग में वृद्धि है, तो आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम, आपके कुछ नौकरी में आवेदन भरने के काम, पिता के साथ कोई आप काम कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश तो कीजिए 7-8 तारीख से बचकर। सूर्य केतु और मंगल का ये जो योग है ये 15-16 तारीख तक कायम रहेगा। इसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु आपसे द्वादश है। कई सारे काम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा थकन बेचैनी होती है, और जो शनि लाभ दे रहा है उसमें व्यत्यय डालने के लिए चंद्र आएंगे जो आपके दिमाग के भी स्वामी हैं। मेंटल टेंशन, बेचैनी, अनावश्यक बच्चों पर गुस्सा करना, उनका आपसे लड़ना, ये सब ठीक नहीं है। उसके लिए महामृत्युंजय के जाप दिए हैं, वो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, और कीजिए। अभी सूर्य केतु मंगल की स्थिति अच्छी है, आपको काम दे रही है नए नए, आपके कई सारे काम नए नए गवर्नमेंट से रिलेटेड बना रही है, आपके नौकरी पेशा से रिलेटेड काम बना रही है। उसमें बुध भी आ जाएगा अब धनु में, तो और तेज़ी से ये काम बनेंगे। घर के रेनोवेशन, माता का सहयोग, सुखों में वृद्धि, वाहन का खरीदना, ये सब शामिल है। लेकिन ये 7-8 तारीख को अवॉइड करके, शनि चंद्र विषयोग का जो आप पर विशेष प्रभाव पड़ता है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में शनि चंद्र विषयोग का लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए। अभी फ़िलहाल जो मुझे दिखता है कि ये धन के हिसाब से भी सप्ताह अच्छा है, धन आ सकता है। वो जो 2-3 दिन आप अपने धन का अपव्यय ना करें, अपने धन को संभाल के रखें, तो सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का मकर में आना आपको मीडिया से रिलेटेड काम और धन दोनों दे सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, कोर्ट केसेस से रिलेटेड विवाद में अपनी मीठे बोल की वजह से आप निकल सकते हैं। और दूसरी बात, बुध का ये स्थानांतरण आपको फ़ायदा देने वाला है। दोनों के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, आगे बढ़िए। प्रेम संबंध अभी रुके हुए हैं, स्पेस बना के चल रहे हैं आप प्यार से, वैसे ही रहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं, और पॉल्यूशन के साथ साथ मानसिक स्थिति को अच्छा करें। राहु केतु और शनि की शांति के लिए बुजुर्गों की सेवा करें, सास ससुर माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।